प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश के द्वारा नए शिक्षा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। नया आयोग बनने से जहां छात्रों में उत्साह है, वहीं पे अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में खड़े हो रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। एक एक प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। प्यारे मित्रों, बता दूं कि एक एक प्रश्न जो यहाँ पे रखे गए हैं, ये सभी छात्रों के मस्तिष्क में चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आपको जो ड्राफ्ट कमी जो जारी किया गया है, उस ड्राफ्ट के अनुसार हर एक प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे सकें कि उसमें जो है कैसे आपकी परीक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन है, कौन सी भर्ती रद्द होगी, नोटिफिकेशन कब आएंगे, कैसे आएंगे, सुपर टेट होंगे या नहीं होंगे। ऐसे अनेकों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में शामिल हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की लिस्ट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नोटिफिकेशन कब तक। ठीक है, नए आयोग का गठन हो गया। ये तो पिछले एक साल क्या 1.5 साल से कहा जा रहा है कि नए आयोग का गठन होना है, लेकिन 1.5 साल में अभी तक अब जाकर के ड्राफ्ट बन के सामने आया। तो ये बड़े प्रश्न है कि भाई अगर 1.5 साल में ड्राफ्ट आया तो क्या सच में कार्य तेजी से होगा या सिर्फ वही यूपी ट्रिपल एस सी वाली स्थिति होगी। तो ये प्रश्न पहला है कि नोटिफिकेशन कब तक। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक भर्ती सूचना। एक तरफ तो हमारे मंत्री कह रहे हैं कि भैया वैकेंसी ही नहीं है, दूसरी तरफ आयोग कह रहा है कि हम वैकेंसी कराएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न आपके मस्तिष्क में जो उठ रहा है कि क्या सच में भर्ती आएगी या सिर्फ लॉलीपॉप है चुनावी, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सुपर टेट कब। टेट और सुपर टेट को लेकर के सोचना है कि टेट कब होगा और सुपर टेट कब होगा, इसको लेकर के भी आपके मन में प्रश्न है, इनका भी जवाब हम आपको देंगे। जूनियर टीचर भर्ती कब होगी, इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। क्या बिहार की तरह देना होगा 9th 10th और 11th 12th को सुपर टेट। क्या जैसे बिहार में 9th 10th और 11th 12th के लिए सुपर टेट की व्यवस्था है, क्या ऐसी व्यवस्था हमारे आयोग के द्वारा भी की जाएगी। क्या ऐसा होना है, अगर होना है तो कैसे होना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या पुरानी भर्ती के जो फॉर्म पड़े हैं वो रद्द होंगे, सबसे बड़ा प्रश्न कई लोगों ने पूछा है। ये प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न अलग अलग माध्यम से जो हमसे पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम एक साथ में एक वीडियो बनाने के लिए आपके बीच में है। बीएड वालों का क्या भविष्य हो सकता है, चूंकि ड्राफ्ट सबके पास मिल चुका है। आप यूपीएससी जो आप जाएंगे उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग डालिए, उस पर जाकर के ड्राफ्ट को डाउनलोड कर लीजिए। ये सरकारी रिजल्ट पे तो है नहीं, और बहुत से टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है। को अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको वह ड्राफ्ट भेज देंगे। बहुत ज़्यादा पेज में है और आप उस ड्राफ्ट को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं। उसके बाद बीएड वालों का क्या भविष्य, इसके बारे में जीके जीएस के कितने प्रश्न आएंगे, अगर अनिवार्य है तो कितने प्रश्न आएंगे और किस स्तर के प्रश्न आएंगे, ये भी आपको जानना है। शिक्षण तकनीकी के प्रश्न शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो किस तरह के प्रश्न शामिल होंगे, ये भी आपको जानना है। तो सत्य और सटीक ओनली स्टडी विद प्रदीप पे एक एक करके सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले उत्तर प्रदेश नया चयन आयोग बनने की खुशखबरी सभी अभ्यर्थियों को है, और सभी अभ्यर्थियों की ये उम्मीद है कि नया शिक्षा चयन आयोग अपने नियम के अनुसार कार्य करेगा। नए शिक्षा चयन आयोग से ये कहा गया कि हर वर्ष नया शिक्षा चयन आयोग हर वर्ष जो है एक बार जो है वो आपका टेट का एग्जाम कराएगा। हर साल एक बार टेट का एग्जाम नया शिक्षा चयन आयोग कराएगा, ऐसा बनने से पूर्व कहा गया था। हालांकि ड्राफ्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन हर साल एक बार टेट का आयोजन किया जाएगा, जो कि गर्मी के सीजन में होगा। टेट आपके हर जिला मुख्यालय पर ही आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ये बड़ी सूचना है। यानी किसी भी परीक्षा के लिए आपको दूसरे जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। समस्त अभ्यर्थियों का पेपर उनके ही जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, आयोग ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आपका पेपर जिला मुख्यालय पर ही होगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 75 जिलों में पेपर तो होंगे, लेकिन संबंधित जिलों में सेंटर के भेजे जाने की व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि यह तथाकथित है, लेकिन आयोग द्वारा जो लिखित है वह लिखित यही है कि आपके जिला मुख्यालय पे आपका पेपर कराया जाएगा। अगले नंबर पे आते हैं, नोटिफिकेशन कब तक। नोटिफिकेशन सब कुछ सही होने के कारण 15 जनवरी 2024 तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको पहले से बताया गया टेट में, और जो सुपर टेट होगा, यानी टेट होगा जो जूनियर लेवल का और प्राइमरी लेवल का, प्राइमरी और जूनियर लेवल का
इसमें जो आप नंबर पाएंगे 1/4 उसका नंबर आपके सुपर टेट में जोड़ा जाएगा। अर्थात एकेडमिक को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। आप लोग सही सुन रहे हैं, एकेडमिक के नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा, एकेडमिक के नंबर को समाप्त कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज यही आपके पास है कि प्राइमरी और जूनियर में से एकेडमिक के नंबर को हटा दिया गया है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, स्पष्ट तौर पे लिख करके हाईलाइट किया गया है कि एकेडमिक के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आपका जो पहला नोटिफिकेशन होगा वो टीईटी का होगा, और टीईटी का नोटिफिकेशन संभावित है कि 15 जनवरी तक आपका जारी हो जाएगा। जी, आप एकदम सही सुन रहे हैं। और मार्च में इसका पेपर होगा, मार्च में पेपर होगा, यानी जब बच्चों का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके टेट का पेपर कराया जाएगा। ये बड़ी सूचना। उसके बाद प्राथमिक से बीएड वाले बाहर हो चुके हैं। बीएड वालों को कोई मौका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगा। संभावना है कि जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो अप्रैल के महीने में उधर चुनाव आयोग लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। तो कोशिश सरकार की भी एक जल्द से जल्द वैकेंसी कराया जाए, टेट कराया जाए और जल्द से जल्द एक वैकेंसी दिया जाए। लेकिन अब आपकी वैकेंसी जो सुपर टेट की है वो अप्रैल मई से पहले नहीं देखने को आपको मिलेगी। लेकिन याद रखिए कि इसके पहले जो भर्ती हुई थी वो 40 दिन के अंदर में कंप्लीट हो गई थी, तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने टेट और सुपर टेट की तैयारी में अभी से जुट जाएं। ये जितने भी बीटीसी के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन मौका है कि अभी अगर वो छोड़ दिए तो फिर उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद इतना जल्दी भर्ती आपकी होने वाली नहीं। आगे बढ़ते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी खुश हो जाएं कि जूनियर में लगभग 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जूनियर का टेट होगा, जो कि यूपी टेट का, दोनों टेट एक ही साथ होता है। जूनियर का टेट बीएड वाले नहीं भर पाएंगे, इसलिए माफ करिएगा, बीटीसी वाले जूनियर और उसको प्राइमरी दोनों भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले सिर्फ जूनियर टेट भरेंगे। और जूनियर के टेट में जो स्कोर करेंगे एकेडमिक का नंबर इनका जोड़ा जाएगा। एकेडमिक के माफ करिएगा, एकेडमिक का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। एकेडमिक का नंबर हटा दिया गया है, एकेडमिक का नंबर किसी का नहीं जुड़ेगा। सिर्फ जाकर के ऊपर जो अप यहाँ पे डिग्री कॉलेज में वैकेंसी होगी उसमें एकेडमिक के नंबर जुड़ते हैं, रिसर्च के नंबर जुड़ते हैं, उनका छोड़ करके प्राइमरी जूनियर में किसी में भी एकेडमिक के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एकेडमिक के नंबर निकाल दिए गए। लेकिन टेट का 1/4 आपका जोड़ा जाएगा, यानी टेट में आपको हर हाल में बेहतर स्कोर करना है ताकि 1/4 आपको इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न, क्या बिहार की तरह देना होगा 9 और 10 और 11 और 12 के लिए सुपर टेट? तो नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम अभी भी वहाँ पे बताया नहीं गया है। जो ड्राफ्ट बन के आया उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। ऐसी बातें सिर्फ हवा हवाई चल रही हैं, जो कि अलग अलग जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, उल्टी पल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी पल्टी चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं। तो सुपर टेट के लिए 9th 10th के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टीजीटी का पेपर होता है, यानी 9th 10th के लिए टीजीटी का, और जो पीजीटी का पेपर होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीके के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जीए और कुछ रीजनिंग के प्रश्न, मैथ के प्रश्न और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न बढ़ा दिए गए। यानी जो आपका 100 नंबर 125 क्वेश्चन होते थे, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। और वह परिवर्तन सपोज करते हैं 100 क्वेश्चन आपके जो हैं सब्जेक्ट के आएंगे, तो उसमें 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन ऐसे जीएस के, जीएस जीके जनरल अवेयरनेस, 10 हाई स्कूल तक के लगभग सभी चीज़ें मिला जुला करके आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, जीके भी होगा, जीएस भी होगा और शिक्षण अभिरुचि के भी प्रश्न आपके उसमें डाले जाएंगे। जो सीडीपी आप पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके भी प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सुपर टेट इसमें नहीं होगा। 9th 10th 11th 12th के लिए डायरेक्ट आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। क्या पुरानी भर्तियां होंगी रद्द? जी नहीं, पुरानी भर्तियां रद्द नहीं होंगी, बल्कि इन्हीं भर्तियों को पुनः अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। जो आप अपने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से पुनः इस भर्ती को अपडेट कर देंगे। जब अपडेट कर देंगे तो वह भर्ती इस आयोग में चली जाएगी। उसके लिए आपको निःशुल्क सुविधा मिलती है कि वो अपडेट करके, और इसका पेपर जल्द से जल्द कराने का दबाव है। उम्मीद है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह में आपके टीजीटी पीजीटी का जो पिछला विज्ञापन है उसका पेपर हो जाएगा। पिछले विज्ञापन में स्थिति जो है वही बरकरार रहेगी। जो आपके सिलेबस का पैटर्न है
वो सब कुछ बरकरार रहेगा, बस आयोग, ये नया आयोग आपका पेपर कराएगा। ठीक है। लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी, बल्कि उसे अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट करने के बाद नए आयोग में चला जाएगा और उसका पेपर करा करके पुराने ही प्रणाली के हिसाब से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन आने वाले भर्ती प्रक्रियाएं जितनी भी हैं उसमें इसी क्रम से आपके पेपर की प्रक्रिया दी जाएगी, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा, और 9th-10th के लिए आपका इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं है, जबकि 11th-12th के लिए आपका इंटरव्यू किया जाएगा। 11th-12th में जो मतलब 11th-12th यानी पीजीटी के लिए जो टीचर होंगे उनका इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू में कहा गया कि 90% नंबर कहाँ से दिए जाएंगे, 90% नंबर थ्योरी के दिए जाएंगे, 10% नंबर इंटरव्यू से दिए जाएंगे, और इंटरव्यू में किसी भी बच्चे को 40% से कम और 90% से ज़्यादा नंबर आप नहीं दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो अभी इससे पहले नहीं देखा जाता था। कुछ बच्चे 50 नंबर का जो इंटरव्यू होता था उसमें 10 नंबर 15 नंबर पाते थे, और कुछ बच्चे 49 48 पाते थे, जो कि लक्ष्मी जी मेहरबान होती थी, पूरा प्रदेश जानता है। और टीचर जो पैनल में होते थे, सोर्स पानी लगा करके लोग लक्ष्मी जी की सेवा करते थे, और लक्ष्मी जी जा करके वहाँ पे उनके मति को फेर देती थी, उनकी मति उल्लू की मति जैसी कर देती थी, और वो कई बार लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा दे देते थे। अब ये नियम लग गया कि मिनिमम 40% आपको नंबर देना ही देना है, और मैक्सिमम आप 90% दे सकते हैं। यानी जो गैपिंग है वो अभी भी 50% का है, जो कि गलत है। कम से कम 50 और 90 नहीं 80 करना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, जो है कम से कम कुछ तो सुधरा। जहाँ बहुत बिगड़ा हुआ था वहाँ पे कुछ तो सुधार देखने को मिल रहा है। बीएड वालों का फ्यूचर ये है कि बीएड वालों का यह भविष्य कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं, और उम्मीद नहीं है कि वो फिर अंदर होंगे, वो बाहर से बाहर ही रहेंगे। ये जूनियर में शामिल हो सकते हैं, टीजीटी में शामिल हो सकते हैं, पीजीटी में शामिल हो सकते हैं। आवासीय विद्यालय में अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती अलग से आएगी, उसमें जा सकते हैं। जीआईसी और जीजीआईसी की भर्ती अलग से आएगी, उसमें जा सकते हैं। इन्हें प्राइमरी की मोहमाया छोड़नी होगी। बाकी सभी जगह बीएड वाले अवेलेबल हैं, बाकी सब जगह बीएड वाले रहेंगे। जीके जीएस अनिवार्य हो गया है। हर एक पेपर में जीके और जनरल अवेयरनेस और जीएस के भी प्रश्न आपको देखने को, जीए जीके और जीएस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हाई स्कूल स्तर तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, चाहे आपका जो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका जो है मैथ हो, रीजनिंग हो, इन सब के प्रश्न आपके हाई स्कूल स्तर तक की योग्यता के पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सीडीपी के प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी सीडीपी के जो प्रश्न हैं ये अनिवार्य रखे जाएंगे और ये शामिल होंगे। इसके 20 या 10 प्रश्न आपको करने होंगे, जो कि जरूरी होगा। ये आपके ये सभी प्रश्न आपको सभी प्रश्नों के उत्तर हैं आपके। मुझे उम्मीद है कि आप सेटिस्फाई होंगे इन उत्तर से। और भी आपके जो प्रश्न हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए अभी स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं बताया गया है। एलटीजीआईसी की अलग वैकेंसी होगी, माध्यमिक की अलग वैकेंसी होगी, अलग अलग वैकेंसी आएंगी। अटल आवासीय विद्यालय की अलग वैकेंसी आएगी। जो जूनियर की भर्ती है, जूनियर के लिए आपका टेट होगा, फिर उसका सुपर टेट होगा। एकेडमिक हटा दिया गया, प्राइमरी से बीएड वालों को हटा दिया गया, सिर्फ बीटीसी वाले वहाँ पे शामिल होंगे। तो अभी आपके पास वक्त है, अभी से आप लग जाइए, वरना पछताना पड़ेगा। चूंकि पहली भर्ती दूसरी भर्ती में अगर आपने मौका मार लिया तो ठीक है, वरना फिर चुनाव तक आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में उठ रहे थे। आपने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमसे जो पूछा था, हम आप तक ये प्रश्नों का उत्तर पहुंचा रहे हैं और भरोसा रख रहे हैं कि आप इस प्रश्न के उत्तर से सेटिस्फाई होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।